ज्ञापन करें, अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तू लोगों की लाइफ से मेरे परमेश्वर उन संकटों को, उन शराबों को, उन अंधकार की शक्तियों को दूर करने वाला ईश्वर है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस भवन में आए हुए बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को, बच्चों को तेरे लहू में ढापते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूतों को इनवाइट करते हैं, तेरे राफेल को हम अपने मध्य में चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं जिन बहनों को नौकरी की जरूरत, उनको नौकरी से रूबरू कर, जिनको बीमारी रोग से कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान कर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ममता को अच्छी जॉब से आशीषित कर, उषा की लाइफ से सब प्रकार के संकट शराबों को दूर कर। पिता परमेश्वर, रीठा बहन के स्वास्थ्य को अच्छा कर, इसके दुश्मनों को इसकी पैर की चौकी कर दे। पिंकी काजल की शादी की मेरे प्रभु सारे बोझ को आप उठा लें। और भी कोई मेरे परमेश्वर बहन भाई है मेरे प्रभु, उनकी भी जो भी जरूरतें हैं आप अपने स्वर्गीय खजाने से पूरा करें। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज के गीतों पर तेरी आशीष हो। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वरों का परमेश्वर है। कृपया अपनी आंखें बंद करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे सच्ची में। परमेश्वर, हम अपने आप को छुपाते हैं पिता और तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर, गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू क्षमा की खान है, दया का सागर है परमेश्वर पिता। तू कृपा दृष्टि करने वाला ईश्वर है पिता। तू अपने जोरावर हाथ को बढ़ा और हम सब के सब पे रख मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, तू हम सब के हृदय को छू ले। हमारे हृदय के द्वार तेरे लिए खुले हैं प्रभु। तू आ और वास कर मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू महान परमेश्वर रखवाला है मेरे प्रभु। तू सच्चा गड़रिया है, तू भेड़ों का रखवाला है मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरे वचन की नमी मेरे परमेश्वर पिता हमें बनी रहे परमेश्वर पिता, और जो चाहो वो मांगो और तेरे वचन में मनन करते रहे परमेश्वर। तेरे वचन का डर और भय हमारे जीवनों में काम करे मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर पिता हम हर तरह की बुराई से बचाए जाए पिता। हम चाहे तो प्रभु हम अपने आप से नहीं बदल सकते प्रभु, जब तक कि तेरा रूह हमारी मदद ना करे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तिल तिल करके बदलते जाए मेरे परमेश्वर। हमारा जीवन तेरे सामने खुली किताब है मेरे परमेश्वर। तुझसे कुछ ढक छिपा नहीं जो उघारा ना जाए मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू हमें ऐसी बुद्धि और समझ दे पिता, ताकि हम अपने दिन गिनने शुरू करें मेरे परमेश्वर। जितने परमेश्वर हमारी आयु के दिन रह गए हैं प्रभु, हम उसमें पिता तेरी स्तुति और महिमा करते रहे परमेश्वर, और हर बुराइयों से बचे रहे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, बहुत से राजा मेरे परमेश्वर जिन्होंने प्रभु तेरे लिए बड़े बड़े काम किए मेरे परमेश्वर, और अंत समय में मेरे परमेश्वर वो पाप में गिर गए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तू अपने बच्चों को संभाल के रखना परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम संसार की बातों से बचे रहे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू महान परमेश्वर है मेरे प्रभु। हमारा विश्वास और भरोसा तुझ पर है, और जितने लोग तेरी ओर ताकते वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रत्येक जन को नाम बाई नाम तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के हृदय से बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता प्रभु उन्हें बता कि वो कहाँ से गिरे ताकि उठ सके मेरे परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ के खड़ा होगा प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हम एक बार भी गिरना नहीं चाहते मेरे परमेश्वर। 7 बार तो बहुत दूर की बात है मेरे परमेश्वर।
तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ परमेश्वर। हर एक के नौकरी परमेश्वर पिता, बिजनेस को आशीषित कर, फलवंत कर मेरे परमेश्वर। जितने लोग घरों में बैठ के देखते हैं उनको भी आशीषित कर मेरे परमेश्वर। उनके जीवनों में कार्य कर पिता, मन हृदय में काम कर मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग रास्ते में हैं उनको भी तू संभाल के लेके आ मेरे परमेश्वर। जितने परमेश्वर बीमार हैं उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। अंकुर के बेटे को छू चंगाई दे मेरे परमेश्वर। खुदावन हम नहीं जानते प्रभु कि उसके परमेश्वर हवा कहाँ से फेफड़े में जाती है प्रभु, लेकिन तू तो परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। खुदावन उस बच्चे पर दया कर पिता, उस परिवार के गुनाह गलतियों को क्षमा कर मेरे पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरा हाथ सामर्थ्य है मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। बहन सावित्री को प्रभु तू छू चंगाई दे, उसकी बहू को पूरे टाइम तक संभाल पिता। अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बहन रीठा को छू अपने लहू में छिपा ले पिता। बहन की चिंता बोझ को प्रभु तू अपने ऊपर उठा ले, दर्द परेशानियों से छुटकारा दे, उसके द्रोहियों को लज्जित कर मेरे परमेश्वर। बहू बेटों को पिता तू परमेश्वर आशीष दे, पति को आशीष दे, नौकरी बिजनेस को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। भाई राकेश को तेरे लहू में छिपाती पिता, उनके बेटे के लिए पिता तू अच्छा जीवन साथी दे परमेश्वर। काजल पिंकी के लिए पिता तुझसे प्रार्थना करती हूँ, अच्छे जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। तूने कहाँ छुपा के रखा है प्रभु, उन्हें जल्द से जल्द जोड़ों को मिला मेरे प्रभु जी। मैं तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। बहन ममता को प्रभु तू अच्छी जॉब से आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम तक जाता है प्रभु। जो भी बीमार है, जो भी परेशान है पिता, उसको प्रभु तू शिफा दे मेरे परमेश्वर। तू उसको चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। जो बेरोजगार है उसको रोजगार दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को, अपने आप को, अपने पति को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ पिता। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। सारी दुख तकलीफें दूर की जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर हमारे जीवनों से मेरे परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर पिता। सानवी को अपने दिल डोल में बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता सामर्थ को मेरे परमेश्वर पिता। बहन रीठा के पोते को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इन बच्चों की पिता बंद जुबान खुल जाए, बोलने की सामर्थ दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। जिन पर संतान नहीं तू संतान की आशीष दे, जिन पे बेटे नहीं बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर तेरी आशीष हो पिता। अपने दास को अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर पिता। होठों को छू अभिषेक कर, बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर। बिन तेरे हम कुछ नहीं यहोवा परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति महिमा करती है। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है। प्यारे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर पिता। हम बुराई से फिरे और भलाई करें मेरे परमेश्वर। जवान बच्चों पर तेरी आशीष हो पिता। शैतान उन्हें कहीं से भी भरमा ना सके मेरे पिता। बुराई की तरफ ना लेके जा सके मेरे परमेश्वर। तू अपने नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। जीती और सामर्थी परमेश्वर, जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी से हो जाए। प्रत्येक पति पत्नी को उत्तम आशीष दे, उनके बच्चों को फलवंत कर यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मूर्खता की योजना बनाना भी पाप है। मूर्खता की योजना बनाना पाप है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 उसकी 4 आयत, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोधी है। जो पाप है वो व्यवस्था का विरोधी है। हालेलुया।
परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना। परमेश्वर ने तो सारी बातें अच्छी अच्छी बताई हैं, बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। परंतु इंसान को पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। हालेलुया। बुरा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। हालेलुया। इसके द्वारा निर्धारित समय सीमाओं का अतिक्रमण करना तथा उसका विरोध करना, उस परमेश्वर के साथ बगावत करना पाप है। अगर इंसान गलत पर गलत करता जा रहा है तो वो परमेश्वर के साथ बगावत कर रहा है। हालेलुया। पाप जो है कैंसर से भी अधिक घातक है। कैंसर से आदमी बच सकता है, परंतु पाप करेगा तो उसकी देह प्राण आत्मा को परमेश्वर नरक में डाल देगा। इसलिए हमको परमेश्वर के बताए हुए दायरों में रहकर जीवन जीना है। आमीन। हालेलुया। और पाप बहुत घातक है, इससे हमें बचना है। शैतान अपने तीर चलाता है ताकि जवानों को बर्बाद कर दे। हालेलुया। तो पाप करने से बचें, परमेश्वर से डरेंगे। तो कई बार ना लोग चार आदमियों में बात करते हैं, गलती से छींक आते हैं तो बोलते हैं अरे सॉरी बोलते हैं ना। हमको पाप करने से बहुत डरना है। आप कैंसर से बच जाएंगे, ट्यूमर से बच जाएंगे, और कोई दुष्टता की ताकत ने आपको पकड़ा उससे भी बच जाएंगे। पर आपको यदि पाप ने पकड़ लिया है तो आपके देह प्राण आत्मा को मिट्टी में मिला देगा, नरक तक पहुंचा देगा। हालेलुया। पाप तो व्यवस्था का विरोध करता है। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी, बुरा करोगे तो बुराई हो जाएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, क्षमता के बावजूद भलाई करने से चूक जाना पाप है। आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने मानो आपको बनाया है कि आप अच्छा कर सकते हैं और आप जानबूझ के नहीं अच्छा कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 4 उसकी 17 आयत, इसलिए जो कोई उचित काम करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। सही जानते हुए भी न करना पाप है। हमें पता है कि कोई भाई है, कोई बहन है, जरूरतमंद है, और यदि हम उसकी मदद कर सकते हैं, नहीं करते तो हम लोग पाप कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 51 उसकी 4 आयत, ऐसे कार्य करना जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है पाप है। अनुचित। आपको परमेश्वर ने बनाया है कि आप अच्छे काम करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो। बुरे विचार रखोगे तो आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। हालेलुया। भजन संहिता 51 के 4 में लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। जो दाऊद है, इज़राइल का राजा है, वो इस बात को अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है और कह रहा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। मेरे और आपका जीवन परमेश्वर के आगे खुली किताब है। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सब परमेश्वर की नजरों में है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, एक समय में पूरी दुनिया का हिसाब किताब कर सकता है। आमीन। सर्वव्यापी है, जहां आपकी सोच भी नहीं पहुंचती वहां परमेश्वर कार्य करता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद कहता है, मैंने तो परमेश्वर तेरे ही विरुद्ध पाप किया है।
हमने कितने भी गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, यदि हम पश्चाताप करते हैं और कहते हैं प्रभु आगे से कोई गुनाह गलती पाप नहीं करूंगा, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े पाप किए हैं, आज तू मुझे क्षमा कर, तो आज अभी इसी समय आपके गुनाह गलती पापों को क्षमा करेगा। और फिर कहता है परमेश्वर आगे से गुनाह गलती पाप मत करना। हालेलुया। पक्षपात करना भी पाप है। बहुत जगह पक्षपात किया जाता है, नहीं? आपके परिवार के लोग बैठ के खाना खा रहे हो एक पंगत में, आपका दुश्मन भी वहीं बैठ के खाना खा रहा हो, तो हो सकता है आप परोसते परोसते दुश्मन को छोड़कर आगे निकल जाए। अरे मैं क्यों पूछूं उससे, मेरी तो इससे बनती नहीं। पर यदि आप किसी पिक्चर हॉल में बैठ के दुश्मन के साथ पिक्चर देख रहे हैं, तो क्या अपनी टिकट को फाड़ कर फेंक देंगे? क्या उस सीट को छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं, तुम्हारा दुश्मन भी तो देख रहा है वो पिक्चर। बस हमको सोचना पड़ेगा, अच्छा सोचें। हालेलुया। पक्षपात ना करें किसी के साथ। बहुत लोग तो अपने बच्चों में भी पक्षपात करते हैं। बहुत जगह देखा जाता है बच्चे को घी दूध ये वो एक से बढ़कर एक ड्राई फ्रूट खिलाएंगे, और बेटियों को अरे इनको तो पराए घर जाए, इनको सूखी रोटी खिला। ऐसे भी लोग हैं धरती पर। आपने देखा नहीं देखा, मैंने बहुत देखे हैं। और ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं ना, बेटे बिगड़ जाते हैं, फिर वो बड़े होकर माँ बाप की भी नहीं सुनते। उनके दिमाग में तो बैठ जाता है, अरे मेरी माँ और मेरा पापा तो मेरे को बहुत चाहते हैं, मैं कुछ भी करूं। सुने, आपको परमेश्वर ने जो औलाद दी है उसको प्यार से सबके साथ एक समान प्रेम करें। हालेलुया। पक्षपात करना पाप है। याकूब की पुस्तक 2:9 में लिखा है, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें विरोधी ठहराती है। जो परमेश्वर के जो कायदे कानून नियम है वो तुम्हें क्या ठहराते हैं? विरोधी ठहराते हैं। परमेश्वर के साथ विरोध करना ही पाप है। मैंने अभी बोला था, नीति वचन 24:9 में लिखा है, मूर्खता की योजना बनाना भी पाप है। आपने न्यूज में सुना होगा, अरे 4 आदमी वहां बैठकर गलत गलत योजना बना रहे थे, पुलिस पकड़ कर ले गई। अगले दिन पेपर में आता है। सुना है? नहीं सुना? या मैं ही सुनता हूँ ये सारी घटनाएं? हालेलुया। मूर्खता की योजना बनाना भी पाप है। यह स्पष्ट करना अवश्य है कि वचन में मूर्ख उन लोगों को नहीं कहा गया जो मंद बुद्धि वाले हैं। जो मंद बुद्धि वाले हैं उनको मूर्ख नहीं कहा गया। हालेलुया। बल्कि उनको कहा गया है जो अपने जीवन में परमेश्वर को, उसकी प्रभुसत्ता को, उसकी आज्ञाओं को नकारते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को बोलते हैं बाद में देख लेंगे परमेश्वर को, अभी तो है मेरे प्राण खा पी। और ऐसे लोगों को परमेश्वर निर्बुद्धि कहता है। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित करें और अच्छे लोगों के साथ संगति करें। पता रहता है मेरा जो पड़ोसी है कैसा है, मैं उसके साथ संगति कर रहा हूं। जैसा जिसके साथ संगति करोगे वैसे ही हो जाओगे। अच्छे लोगों के साथ संगति करोगे तो अच्छे हो जाओगे, बुरों के साथ संगति करोगे तो। हालेलुया। परमेश्वर का भय व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। छठी बात,
ईश्वर से अधिक शरीर को महत्व देना पाप है। ईश्वर को तो आपने छोड़ दिया और अपने देख रेख में लगे रहते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं। हफ्ते में एक दिन आता है परमेश्वर का, आप पूरे हफ्ते अपने आप को खूब सजे सवारें, सब काम करें। ये मत सोचना कि लेडीज ही श्रृंगार करती हैं, आदमी उनसे ज्यादा श्रृंगार करते हैं, नहीं। गोविंद भाई को देख लो, क्यों सिनेम भाई? और भी कोई है क्या हम दोनों के बीच में? हम और सिलोम भाई और गोविंद भाई बहुत ध्यान रखते हैं अपना, पर संडे के दिन नहीं रखते। संडे के दिन सोचते हैं पहले परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना है। और हम लोग सोचे अरे संडे क्या करेंगे, अगले संडे देख लें, तो अगले वाला संडे आने वाला नहीं है, कल नहीं आएगा। जो चला गया कल वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आपको ईश्वर से अधिक शरीर को महत्व देना पाप है। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 6 आयत में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शारीरिक मन परमेश्वर से शत्रुता करता है, वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शारीरिक है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अरे शरीर की बातों को त्याग दो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। सुबह जल्दी भोर में उठ जाएं, कोई घर का जगह ना जगह, तुम खुद बैठ जाओ प्रार्थना करने, खुद अपने परिवार के लिए दुआ करना शुरू कर दो। तुम्हारा परिवार अपना आप उठेगा, अपना आप दुआ करना शुरू कर देगा। वो तो दिन निकले बात होगी, कितने बजे उठे थे, कितने बजे उठी थी, नहीं। परंतु जो समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हो वो सब परमेश्वर देखता है और उनको आशीष देता है। ये ऐसा मास्टर है परमेश्वर जो दूर से ही भाप लेता है। हम 7 तालों के अंदर बंद रहते हैं, हम कमरे के अंदर बंद रहते हैं, अंदर से गेट भी बंद रहता है, फिर भी परमेश्वर वहां देख लेता है। वो कहता है तू 7 ताले के अंदर अच्छा काम करेगा, करेगी तो तुझे फलवंत करूंगा, और बुरा करेगा, बुरा करेगी तो तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। इसलिए हमें पाप करने से बचना है। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 उसकी 16वीं आयत, क्योंकि वह सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का अहंकार, ये पिता की ओर से नहीं वरन संसार की ओर से है। अहंकार जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। दुष्ट आत्माएं संसार के ऊपर राज करती हैं। मौका देंगे तब, आप उनको मौका ही नहीं देंगे तो वो क्यों आपको टच करेंगी? नहीं, शैतान को अवसर ना दो, प्रभु को अवसर दो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग जो चंगे हो गए दुष्ट आत्मा से, आज जब वो फोन करते हैं, बताते हैं हम नौकरी कर रहे हैं, हम लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग पूरी रीति से ठीक हैं, तो दिल में बड़ा सुकून मिलता है। अभी मेरे पास सुनीता का फोन आया चंडीगढ़ से। एक लड़की सुनीता थी जो पलवल से आती थी, वो जिन थे, चिल्लाती थी बहुत। अभी जो हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं ये बातें वो सुनेगी, क्योंकि उस हमारा जो रिकॉर्ड हो रहा है ये मोबाइल में जाएगा यूट्यूब पर। हालेलुया। कहती है अंकल मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, आज मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रही हूँ। और वो लोगों को जहाँ जॉब करती है सुसमाचार सुनाती है, और जो लोग जुड़ते हैं उनको कहीं ना कहीं परमेश्वर के भवन का रास्ता दिखा देती है। अरे धरती पर बहुत दुनिया बसी है। हालेलुया। आज आप यहाँ पर हैं, कल आप हो सकता है बेंगलोर चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं,
दूसरी कंट्री में चले जाएं, आप खोजेंगे तो परमेश्वर का वचन वहां भी आपको मिल जाएगा। बस परमेश्वर से दूर नहीं होना। आमीन। हमारे यहाँ से कोई चला जाता है तो मैं उसको एक बात जरूर बोलता हूँ, भैया कभी लाइफ में दोबारा मिले तो आमने सामने आए तो जय मसीह जरूर होना चाहिए। बाकी आप कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर को मत छोड़ना। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो प्रेमी है वो परमेश्वर है, उसको छोड़ हम कुछ भी नहीं, उसको छोड़ हम कुछ भी नहीं। आमीन। क्योंकि वह सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का अंधकार, जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं वरन संसार की ओर से है। शैतानी शक्तियों से बचें, बुरी आत्माओं से बचें, बुरे प्रलोभन से बचें। बहुत जगह इंसान प्रलोभन में, लालच में आके फंस जाता है, लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। आमीन। सातवीं बात, ईश्वर के अधिकार को चुनौती देना पाप है। हम परमेश्वर को चुनौती नहीं दे सकते, आजा तुझे देख लेंगे। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं परमेश्वर से उल्टा सीधा, तो हम लोग पाप कर रहे हैं। हमें अपने से बड़ों का इज्जत करना है और अपने बराबर वाले लोगों का सम्मान करना है। अपने से बड़े लोगों को यदि आप इज्जत देंगे तो वो आपको बदले में आशीर्वाद ही देंगे। हालेलुया। और आशीर्वाद लेना मेरा और आपका पहला कर्तव्य है। हम जान चुके हैं कि यदि हमें कोई आशीष देगा तो हम आशीषित होंगे, कोई हमारे ऊपर अपना हाथ रखेगा तो हम आशीषित होंगे। जब आपके पोते पोतियां, बेटे बेटियां आते हैं आपके पास, आप उनके ऊपर हाथ रखते हैं तो आपने जो पुण्य कमाया हुआ है वो उनके शरीर में चला जाएगा और वो फलेंगे फूलेंगे। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 2 उसकी 16वीं आयत, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी कि तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन अवश्य मारा जाएगा। परमेश्वर ने वाटिका में ढेर पेड़ पौधे लगाए, फल लगाए। परमेश्वर ने स्वयं बोला था आदम और हवा से, इस वाले पेड़ का फल, और उन्होंने क्या किया? उसी का फल तोड़ा, खाया खुद। और हवा ने, जो पहली औरत थी धरती पर, अपने आदमी को भी खिला दिया। क्या हुआ? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो गया, पाप हो गया। आज तुम्हारा और मेरा बच्चा कोई गलती कर देता था, क्या हम उसका गला दबा देते हैं? उसको समझाएंगे आगे से पाप मत करना, आगे से गलती मत करना। परमेश्वर ने भी उनको बोला, मैं निकल जाऊं मेरे बगीचे से, आज से तुम लोग खून पसीने की रोटी खाओगे। आज हर इंसान खून पसीने की रोटी खा रहा है। नहीं तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक से बढ़कर एक फल रखा था, और आज पूरी दुनिया में जितने सुंदर सुंदर फल हैं हमने अपनी आंखों से भी नहीं देखे होंगे। मैं एक शादी में गया दिल्ली, वहां यरूशलेम से फल आए थे, यहाँ का कोई फल नहीं था, सारे फल बाहर से आए, और एक से बढ़कर एक फल मीठा। मैंने कहा महिपाल तो हरियाणा में रहता है, छोड़ पूरी सब्जी छोले को, आज तो फल ही खा ले, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ से आए हैं। क्योंकि वहां इजराइल की धरती को भी परमेश्वर ने आशीष दी है, और वहां की हर चीज डबल है, हर चीज डबल है और टेस्टी है, अच्छी है। जिसकी बेटी की शादी थी, उन्होंने बोला महिपाल तेरे को अपने बच्चों के साथ आना है शादी में। मैंने कहा जी जरूर आऊंगा। वहां जाके देखे तो हम ही थे 2 काले, बाकी तो सारे गोरे थे।
हम और शशि थे काले बस, बाकी तो सारे गोरे थे। और वो भी काला था बेचारा जिसने हमें बुलाया। हमने कहा भाई हम तो सफेद धरती वालों के लोग में बीच में काले लोग घूम रहे हैं। कुल मिला के हम गोरे हैं या काले हैं तो परमेश्वर के हैं। आपको पता नहीं है हमारी कलीसिया के लिए बहुत लोग दुआ करते हैं। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हमारे लिए दुआ नहीं होती, और कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने प्यारे लोगों के लिए दुआ नहीं करते हैं। दुआएं सुनी जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर के अधिकार को चुनौती देना पाप है। प्रेरितों के काम 12 उसकी 22वीं आयत। और लोग चिल्लाते रहे, यह तो मनुष्य की नहीं ईश्वर की वाणी है। उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की को महिमा नहीं दी। हम कुछ भी अच्छे काम करते हैं तो हमें चाहिए कि हम लोग परमेश्वर को महिमा दें। किसको महिमा दें? अपने ऊपर ना आने दें। कोई बोले अरे संजू तूने दुआ की थी हम लोग अच्छे हो गए, सुन रहे हैं आप? तो संजू का कर्तव्य बनता है सीधा हाथ उठाए, भैया उसको दो, उसको धन्यवाद, वो है धन्यवाद के योग। कोई हमें महिमा दे रहा है तो हम ना ले, उसको नाम ले, परमेश्वर को महिमा दो भाई, क्योंकि वही एक आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वो दम तोड़कर मर गया। यदि हम अपनी महिमा करा रहे हैं तो हम लोग मर जाएंगे। ये शरीर 2 पैसे का नहीं है। ये शरीर भी जब आशीषित होता है जब इस पे परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और परमेश्वर, मैंने पहले ही बोला है कि वो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी। एक समय में आप 7 समुद्र पार से भी दुआ करेंगे तो आपकी सुनेगा और सुनकर आपके लिए इंतजाम कर देगा। मैं पूछता हूं, क्या अकाल के समय में आपके लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया है? मेरे लिए भी किया है। अकाल के समय में अभी अकाल का संकट था बहुत भारी। किसका? गैस का। हमारे को अभी जो खाना बना था उसने बोला, हलवाई ने 4 सिलेंडर चाहिए भैया। हमने इधर उधर फोन किया, बड़ा बुरा हाल है। मैं सुबह 4 बजे लाइन में लग गया, 8 बजे पर्ची मिली है, फिर 2 दिन बाद जाके फिर 4 घंटे लाइन में लगा, फिर मिली। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमारे उस समर्पण को देखा और सब इंतजाम कर दिया। 4 उसने मांग लिए, 2 शशि ने मांग लिए। बोला घर वाला भी बोल गया, गीजर वाला भी बोल गया, क्योंकि हम लोग गर्म से ही नहाते हैं 12 मास। हमने कहा भाई ये तो, परंतु परमेश्वर मददगार है, वो मुहैया करने वाला ईश्वर है। उस पर भरोसा रखेंगे तो लज्जित नहीं होंगे। कितना भी अकाल पड़ेगा तुमको पकी पकाई खाना खाना पड़ेगा, आटा फाकना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। 8वीं बात, समय बहुत कम रह गया है। गुनगुनापन भी पाप है। और 10 मिनट रुक जाओ, मैं 10 मिनट बाद उठ जाऊंगा, और 10 मिनट रुक जाओ। बोलते हैं ना बहुत लोग, जो उठाते हैं उनके परिवार को, बेटी उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, बस 5 मिनट और 10 मिनट और आधा घंटा, फिर वो समय पूरा नहीं होता। गुनगुनापन भी पाप है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:16, इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म है, तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है गुनगुनेपन के लिए? मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। समझौता न करें, गलत बातों के साथ अटेंशन रहें। मैं अटेंशन रहने की पूरी कोशिश करता हूं। आप में से बहुत लोग होंगे जो रात को मेरे को फोन करते हैं, परंतु मैं उस समय भी अलर्ट रहता हूं। पहली बेल बजती होगी, दूसरी पर तो उठा लेता हूं।
मुझे अपनी लाइफ का लेखा जोखा अपने परमेश्वर को देना पड़ेगा। और मुझे क्या देना पड़ेगा? हम सबको देना पड़ेगा। जिसको जो काम मिला है उसको चमका दे और पाप करने से बचा रहे, पाप करने से बचा रहे। आमीन आमीन। जीवित परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।